किसी किसी में थोड़ा थोड़ा स्पार्क होता है बिजनेस का कि भाई मेरे को बिजनेस आता है, मेरा दिमाग चलता है बिजनेस में, तो उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है बीबीए कि उनसे वो मैनेजमेंट भी सीखते हैं और बिजनेस के बारे में और इनसाइट्स भी गेन करते हैं। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास मैथ्स है या नहीं है, आपने 11th में क्या स्ट्रीम ली थी, 12th में क्या स्ट्रीम ली थी। इसमें फ़र्क पड़ता है आपको इंटरेस्ट अगर कोडिंग में है तो बीसीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मेरा नाम नंदिनी है और मैं आज के लिए आपकी होस्ट हूँ। एंड जॉइनिंग अस टुडे दिस इवनिंग वी हैव आदित्य who is currently pursuing BBA. Hi Aditya, welcome. And we have Anurag who is currently pursuing his BCA. And they are pursuing their education, both of them at Sunstone Partner campuses. Why don't you guys break down for our audience what BBA is and what BCA is? Hi guys, first of all, my name is Aditya Sharma. I'm a student of Sunstone doing BBA from JUNCR campus. So मैं आपको बताऊंगा BBA होता क्या है. BBA is all about Bachelor of Business Administration, where you studies about business, marketing, HR, finance and entrepreneurship. So जब if you have interest कि मेरे को करना है, you have entrepreneurship, so आप BBA चूज़ करते हो कि BBA में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. जहाँ पे आप मार्केटिंग की रिसर्च को पढ़ते हो, मार्केटिंग के इनसाइट्स को पढ़ते हो, फाइनेंस की नॉलेज गेन करते हो, और आप HR के बारे में तो हाउ ह्यूमन रिसोर्स कल्चर ये चलता कैसे है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में पढ़ते हो और बिजनेस वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हो. सो मोस्टली बच्चों में ना ये होता है, किसी किसी में थोड़ा थोड़ा स्पार्क होता है बिजनेस का कि भाई मेरे को बिजनेस आता है, मेरा दिमाग चलता है बिजनेस में, तो उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है बीबीए कि उनसे वो मैनेजमेंट भी सीखते हैं और बिजनेस के बारे में और इनसाइट्स भी गेन करते हैं. So hello everyone, myself Anurag and I am currently pursuing my BCA from Jagannath University, which is powered by Sunstone. So BCA is Bachelor of Computer Application. It consists of like coding, and if you have some interest in coding and you want to become a software developer, software engineer, or you are interested in data analyst and you want specialization in AI and cloud computing, so BCA is a better option. इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास मैथ्स है या नहीं है, आपने 11th में क्या स्ट्रीम ली थी, 12th में क्या स्ट्रीम ली थी. इसमें फ़र्क पड़ता है आपको इंटरेस्ट अगर कोडिंग में है तो BCA इज़ द बेस्ट ऑप्शन देन द अदर कोर्सेज. Now when we talk about choosing a course, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो होता है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिलेगी, उसका स्कोप कैसा रहेगा. तो क्या आप हमें बता सकते हो कि फॉर BBA एंड फॉर BCA जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं? तो आदित्य आप बताओ कि BBA के लिए क्या क्या होती है. डेफिनेटली मैम. सो जो हम BBA करते हैं, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि आप HR में जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो, मार्केटिंग के बारे में जान सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो और एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है BBA के अंदर. आपके पास बहुत सारी डायरेक्शंस खुल जाती हैं. हर बच्चे के सोच ही होती है कि यार मैं BBA करूँगा तो मैं BBA में ये इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ, इस चीज़ में ये कर सकता हूँ. हर एक बच्चे का ना एक इंटरेस्ट होता है कि उसका मार्केटिंग में जाने का मन है, अगर आपका फाइनेंस में जाने का मन है, अगर आपको HR में जाने का मन है, और अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप बनने है तो आप BBA ही चूज़ करो. BBA के अंदर ये सारी चीज़ ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है और इसके अंदर आप बहुत डिटेल पढ़ते हो, जिससे आपको ना खुद ही गाइडेंस मिलती है कि आपको इस वाले सेक्टर में जाना है. आपका इंटरेस्ट जब गेन होता है तो आपको आपका वे बनता रहता है, आपका रास्ता बनता रहता है कि मैं यहाँ जाऊँगा. लाइक मैं जब 12th से पास आउट हुआ था, जब मैं कॉलेज के अंदर आया था, व्हेन आई स्टेप इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि यार मैं फाइनेंस में जाऊँ या फिर मैं HR में जाऊँ. तो मेरे को ना मेरा जो सबसे इंटरेस्ट सेक्टर जो जिसने मेरा इंटरेस्ट खींचा वो था मार्केटिंग. मेरा मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, तो मैंने BBA करा. तो मैं BBA में मार्केटिंग में ज़्यादा अच्छा था वेदर देन HR और से वो फाइनेंस. तो मैं मार्केटिंग की तरफ खिंचता चला गया. पढ़ तो मैं सब कुछ रहा हूँ, मैं सीख सब कुछ रहा हूँ BBA के अंदर. मेरे को ऐसा कोई डाउट नहीं है किसी के अंदर, बट माई इंटरेस्ट सेक्टर इज़ मार्केटिंग. तो मैं BBA की तरफ से मार्केटिंग करता हूँ. इसी चक्कर में मेरे साथ आगे इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी खुलती है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और बहुत सारी चीज़ें. आप BBA करने के बाद BBA एनालिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है. ये भी कंपनी में बहुत हाई डिमांड है इस चीज़ की, ये सब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हो तो आप BBA में बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ोगे, ऐसे आपके जितने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे सनस्टोन से भी, तो जो आपको बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएगा. जब आप कभी भी अपना बिजनेस खोलो तो आप उसके अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन देखोगे आप खुद कि आप कैसे वो थ्योरी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हो और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो. लाइक कोई मैंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ी
तो मैं अगर मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मैं उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और वो मेरे बहुत हेल्पफुल हो रही है। इट्स जनरेटिंग लीड्स एंड सेल्स टू वन। तो अब ये बहुत जनरल सी चीज़ है कि सबको प्रॉफिट चाहिए, सबको अपना ROI बहुत अच्छा चाहिए। तो हर एक कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट की भी नीड होती है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है, और अगर आप जितना इसके अंदर घुसोगे, आप जितनी जानकारी इसके अंदर जाओगे, आप पढ़ोगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुद ही दिख जाएंगी। लाइक वी ऑल नो दैट टेक फील्ड इज़ नाउ बूमिंग नाउडेज। तो जैसे हर एक कंपनी बढ़ती जा रही है, वैसे हर एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, हर एक कंपनी में उसका वेबसाइट डेवलपर चाहिए, मेंटेनेंस करना पड़ता है, हर एक कंपनी में डाटा एनालिस्ट चाहिए, हर एक कंपनी में उसका डाटा स्टोर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग भी आनी चाहिए। और स्पेशलाइजेशन होती है जैसे AI, जो आज की डेट में बहुत टॉप पर है इन टेक फील्ड, AI एंड मशीन लर्निंग। So these are some opportunities, and there are vast opportunities like software developer and data analyst, cloud computing specialist, and AI specialist, machine learning specialist, and after that we can start our own freelancing companies too. जैसे कि अगर अपने BCA किया, उसके बाद अपने पास इतनी स्किल्स हो जाती हैं, यहाँ पे सनस्टोन इतनी हेल्प करता है अपने को, अपने कोर्स के साइड बाय साइड एक स्किल्स देता है, स्किल्स के साथ एक प्रैक्टिकल सेशन होता है, प्रैक्टिकल सेशन, लाइव प्रोजेक्ट्स एंड टीम वर्क होता है। तो उसमें इतनी स्किल्स आ जाती हैं कि आप BCA के बाद अपना खुद का फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कुछ डेस्टिनेशंस बताए, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये कुछ डेस्टिनेशन है जो अपने को इतनी टेक फील्ड में टॉप पर है, और इनकी सैलरीज भी बहुत हाई पेइंग रहती है, और इनकी नीड हर एक कंपनी को है। जैसे हर एक बिजनेस अगर बढ़ रहा है, तो जैसे कि आपको पता है सारे बिजनेस आजकल डिजिटल ही जा रहे हैं, तो सब बिजनेस को डिजिटल ले जाने के लिए उनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उनको एक डाटा एनालिस्ट चाहिए, उनको एक क्लाउड कंप्यूटर एजेंट चाहिए। तो इन सब के लिए एक टेक फील्ड पर्सन की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक BCA ग्रेजुएट ये सारी चीज़ों को एज अ अपॉर्चुनिटी देख सकता है कि हाँ, अगर जैसे जैसे टेक फील्ड बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस फील्ड में बहुत बढ़ रही हैं।